आप देख रहे अम्बेडकर निवासी एक खबरें लगातार लोक की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब अम्बेडकर परिवार। जय भीम साथियों, आकाश आनंद। जो झारखंड में जिस तरह से हरियाणा यूपी में तहलका मचाए थे, उस तरह से देखा गया कि झारखंड में क्यों उनका भाषा बड़े ढीला पढ़ा हुआ भाषण देखकर लोग अचंभित हो गए कि आखिरकार आकाश आनंद जी को कौन रोक रहा है। कहीं न कहीं पार्टी में आकाश आनंद के ऊपर दबाव तो नहीं है। अनेक अटकलें लगाई जाने लगी है। सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। लोग तरह तरह की बातें कमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे ही में पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। अगर आकाश आनंद इसी दबाव में काम करते रहे तो उनके आगे विरोधी निकल जाएंगे। अगर आकाश आनंद को आगे निकलना है तो विरोधियों को पीछे करने के लिए उसी पुराने अंदाज में जिस तरह से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोकसभा 2024 के चुनाव में उनकी भाषा शैली इतनी गजब की तहलका मचाई थी, देश विदेश में चर्चाएं हुई, घर घर चर्चा शुरू होने लगी। ऐसे में आकाश आनंद को फिर से अपने पुराने दौर में लौटना होगा। अगर पार्टी को मजबूत चाहते हैं, पार्टी की भविष्य को बनाए रखना चाहते हैं, तो बहन मायावती जी को भी ये सोचना पड़ेगा। आकाश आनंद को पूरा छूट देना होगा। जब तक आकाश आनंद खुले मन से अपनी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और मुद्दों की बात करना जानते हैं, अगर ऐसे तभी वो विरोधियों के घेरते हैं और विरोधी जवाब नहीं दे पाते हैं। ऐसे नौजवान चेहरे को उसी तरह बनाए रखना होगा, क्योंकि उनमें तेज तर्रार जो उनका तजुर्बा है, जो उनका भाषा शैली है, उसको बरकरार रखना होगा। अगर बहुजन समाज पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हैं, उसका भविष्य बढ़ाया जाता है पार्टी का, तो आकाश आनंद को खुला छूट देनी होगी। जो पार्टी के कुछ दबाव है तो उस दबाव को हटाना होगा, क्योंकि जो पदाधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, जो पार्टी को पीछे ले जा रहे हैं, उनको निकालना होगा। क्योंकि ये दौर भक्तों की नहीं है, क्योंकि भक्त सोचते हैं, पूजा करते हैं केवल कि पार्टी जो भी करेगी मान लेते हैं, लेकिन पार्टी क्यों पीछे जा रही है, इसमें भी चिंता होनी चाहिए। पार्टी क्यों इतना इसका ग्राफ गिर रहा है, इस पर मंथन होना चाहिए। पार्टी कैसे मजबूती के साथ जाएगी आगे, इस पर भी विचार होना चाहिए। और पार्टी को पूरी तरह से जनता का समर्थन होना चाहिए, बहुजनों का सपोर्ट होना चाहिए। ऐसा माहौल बनाना होगा। आकाश आनंद जी को, बहन मायावती जी को अगर ऐसा करते हैं जिससे सभी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक आकाश आनंद से जुड़ने लगे, वैसे ही उनके विचारों से ही लोग देखकर जुड़े थे। लेकिन अगर कहीं न कहीं उनको पीछे खींचा जाता है तो बहुजन समाज के समर्थक भी इधर उधर भटक सकते हैं और पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। अभी चुनाव चल रहा है, झारखंड का है, महाराष्ट्र का है, फिर बिहार का होगा, दिल्ली का होगा। तो ऐसे में पार्टी को
पार्टी को संभल कर चलना होगा, पार्टी को मजबूती लानी होगी, पार्टी में कुछ रिजल्ट दिखाना होगा। 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश का जो उसको जीतने के लिए जी जान से पार्टी को लगना होगा अभी से, और आकाश आनंद को सक्रिय कर देना होगा पूरी तरह से, और बहन मायावती जी भी सक्रिय होना चाहिए उनको। तभी बहुजन समाज के हक और अधिकार को बचा सकते हैं। जब तक पावर होगी, सत्ता होगी, तभी बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ काम कर सकती है और बहुजनों का हक और अधिकार बच सकता है। चाहे आरक्षण हो, वर्गीकरण का मुद्दा हो, चाहे SC ST OBC के ऊपर अत्याचार, शोषण जो भी हो रहे हैं, उसको रोकना है तो पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना होगा। तभी जुल्म अत्याचार से निजात मिलेगी। वरना अगर किसी भुलाव में भटक रहे हैं तो फिर भटकते रह जाएंगे। इसलिए मानवर कांशीराम का दौर था, जो उस समय सड़कों पे जहां भी देखो, दीवार हो, पुल हो, नहर हो, जहां भी देखो वहां हाथी ही हाथी नजर आती थी, हाथी और झंडा नीला। इससे पार्टी के तरफ काफी लोगों का आकर्षण होता था और लोग झुकते थे, पार्टी की तरफ उनका झुकाव होता था। लोग दीवारों पे देखते थे तो अरे हाथी, ये बहुजन समाज पार्टी की हाथी है, ये नीला झंडा बाबा साहब मानवर कांशीराम के विचारों का है, बाबा साहब के मिशन का है। गांव गांव, हर गांव के दीवारों पे हाथी हाथी नजर आती थी, बनाई हुई हाथी पोस्टर के द्वारा। कहीं जब मानवर कांशीराम थे, जगह जगह लोगों ने नीली स्याही से पूरा हाथी को दीवारों पे बना देते थे। पुल हो वहां पे बना देते थे, जहां भी उनको दीवार दिखती थी, चाहे पेड़ हो उस पे भी कुछ न कुछ निशान बना देते थे, ताकि बहुजन समाज पार्टी का प्रचार बड़े जोर शोर से होता था। और पार्टी बड़े इतना इस मुकाम पे चली कि पार्टी 4 बार सत्ता भी हासिल कर चुकी थी। इतने बड़े सूबे उत्तर प्रदेश राज्य का, तो पार्टी में कमी कहाँ रह गई। पार्टी के प्रचार तंत्र जो है बहुत कमजोर है। बहुजन समाज पार्टी में प्रचार की कमी है, और कुछ पार्टी में वो लोग सक्रिय नहीं हैं जिनको मेन नेता के रूप में सौंप दिया गया है। बड़े बड़े पद तो संभाल रहे हैं, लेकिन वो उनके अंदर निराशा भरी है, वो कोई रिजल्ट नहीं ला सकते, केवल पद लेकर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में पार्टी का स्तर गिरता जाएगा। इसलिए लोगों को सोचना होगा पार्टी मजबूती के साथ कैसे जाएगी। वही मानवर कांशीराम जी का दौर था। गांव 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 वो चप्पल पहन के चले जाते थे यात्रा प्रचार करने, साइकिल से चलते थे। बड़े दूर दूर तक उन्होंने कई राज्यों तक साइकिल से यात्रा करके
हर जगह प्रचार किया और पार्टी को इस मुकाम पे लाया। उस दौर को जब से पार्टी ने बदला है, पार्टी नीचे की तरफ जा रही है, तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को अपने प्रचार तंत्र को फिर से दोबारा से वही मानवर कांशीराम जी की विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी को लाना होगा। जब तक मानवर कांशीराम जीवित थे, पार्टी बड़ी मजबूती के साथ बढ़ी और मायावती जी भी काम कर रही है, लेकिन उसमें उसी तरह बदलाव फिर से लाने की जरूरत है। और एक नया चेहरा आकाश आनंद आए हैं, उनको भी पूरी तरह से इसके लिए उनको सपोर्ट करना होगा, ताकि वो मानव कांशीराम जी के विचारों को आगे बढ़ा सके और पार्टी को मजबूत कर सके। बसपा एक मिशन है, मिशन भी है और पार्टी भी है। तो इसके लिए बहुजनों को मंथन करना होगा, भक्त नहीं बनना होगा, बल्कि पार्टी के फायदे के लिए विचार करना होगा, सोचना होगा। जय भीम।